जब तक हमारे एमपी साहब नहीं आते लिख के भी मुझे दे दीजिए। वैसे मोटे मोटे एमपी साहब हम आप बताना चाहेंगे काले आम से ना जी रोड जो है ना चाहिए क्लियर क्या रहेगी मतलब अपना बने रही जो काले आम से बने यहाँ तक कंप्लीट है यहाँ पर भी उस पर अगर जी अंटाले तक बिल्कुल जी कच्चा रोड बने ठीक है जी उसकी वीडियो भी है जी सारे प्रूफ है। तो बाकी जो दूसरी और जी हमारी एमपी साहब ने मांगना जी मैंने पर डिमांड करेंगे 11 का हमारा हाँ तो उनके पहचान पत्र है जो कि उन पर जी इनकी गाड़ियाँ छोड़ देंगे। चलो जी रोड कंप्लीट नहीं जी और मतलब लोगों को वापस आना पड़ रहा है जी 12 पीछे का टोल है जी आज के समय में जो लोकल आसपास के 5-7 किलोमीटर के गाँवों को भी टोल फ्री ढेर गुंडागर्दी है मतलब ये गुंडागर्दी वाली बात होती है। मैडम 3 इश्यूज समझ में आ रहे हैं। एक कि भाई जो पेरीफेरी के अंदर जो विलेजेस हैं वो टोल फ्री हो जाए उनके पास बन जाए एक बात है। दूसरी बात इनका कहना है कि जब पूरा सड़क बनी नहीं है तो अभी टोल लिया जा रहा है। तो एक किसान की और मांग है जी जो हमारे इलाका में कंडवाल है जी एक बड़ा है जी इनको अगर घास फूस लगाना पड़ा ना जी साइड भी जमीन है जी और साइड भी है जी वो ना पुली के नीचे तो इतना पानी खड़ा है जी वहाँ ऊपर से आना पड़ेगा जी उनको लेके जी रोड क्रॉस भी करना जी उनको फिर नीचे जाना पड़ेगा जी फिर वो अपने घर जाए उनकी कंपेनियन नहीं टप रही उनको कुछ नहीं टप रहा जी मतलब इन्होंने प्रोटेस्ट किया जी थोड़ी कम है। मैडम क्या कहेंगे आप क्या सर इसमें जो हमारी 33 किलोमीटर रोड है ये पूरी कंप्लीट है। जो 33 किलोमीटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोल नोटिफिकेशन आई है उसके हिसाब से टोल लिया जा रहा है पहली बात। और जो दूसरा इनका कंसर्न है कि हमें 11 गांव के टोल माफ़ किए जाए। एक प्रोविज़न रहता है कि आपके 20 किलोमीटर के अंदर 350 पर मंथ के आप पास बनता है उसके अलावा और कोई एग्जम्पशन नहीं। उसके पेरीफेरी कितना रहता है जी रेडियस 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर जो भी विलेजेस आएंगे इनका आप मंथली पास बनाएंगे 350 हाँ जी। तो वो अभी बनने शुरू हुई कि नहीं हुई? मतलब ये उसके ऊपर कोई नहीं इसका बना हुआ है पास है अब ना मतलब किसी भी टोल पर बने हुए हैं हमारा यहाँ पे है बनेगा नहीं बनेगा इससे अच्छा तो 3000 करवाड़ा है जी। और पहले उस पानी टोल पर बैठे अगर तो पहले टोल का रूल हो तब तो हमारे सारे टोल ना पे ये भी तो बताओ जी वो कहीं जाकर भी जी यहाँ से आप टोल ले लिया जी वो आपका खड्डे में गिरेगा जी। इस प्रोजेक्ट में 13 एंट्री एग्जिट है लास्ट तक एंट्री एग्जिट है। यहाँ आपने टोल ले लिया नीचे यही तो बताना चाह रहे हैं क्लोज टोलिंग नहीं है। सर आप क्या कहते हैं पहुंच जाए यहाँ से रोड पे लीटर में दिया अभी पूरा नहीं करें ऐसी कोई प्रोजेक्ट नजदीक है कि उनका कोई पास भी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऐसा सर ये देखो मैं कहा कोई मेरे को लग रहा है तब क्यों पहले नहीं हटना पड़ेगा जो करे पास बनाओगे ऑल इंडिया के अंदर पहला टोल है ये बड़ोंगी का जहाँ कह रहे हैं 350 का पास करेंगे जिस आदमी को 6 महीने में सजात पर होना वो हर महीना 350 रुपए देगा। ये जो आप कह रहे हैं आगे वाला प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट आगे वाला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट का पार्ट चलो मैं एग्री हूँ ठीक है टोल लग गए और ये तो बताओ भी ऑल इंडिया के अंदर ये पहला टोल आ गया जो 3-4 किलोमीटर के अंदर पास बनाएगा देगा। एक भी टोल ऑल इंडिया के अंदर दे दो यहाँ पास लागू है हम अभी ऊँचे होंगे। तो सुन लो मैं यो कह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये टोल नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से लिया जाएगा। ले लो फिर नहीं यही है कि ले सकते हैं ऐसा लग गया है टोल क्या सारे ये रोड सामने का कर रहे हैं अंबाला तक है 2 बार पहुंच रही है पता नहीं अंटाला से गाड़ी चली जाएगी किसान लोगों तक तो डीएसपी साहब जैसे लोग कंचाला जाना पड़ेगा पटरेडी से सर आपने कोई बोर्ड लगाया भी अंटाले से के बंद है कहीं लगाया बोर्ड भी अंटाले से के बंद है कोई बात नहीं वो तो कल बात हो गई थी कि वो लगा देंगे
आपने दौरा भी कर लिया, ये भी देख ली भी कितनी मुसीबत पड़ रही है। ये तो मान लिया है ही, ये तो आपने सारा कुछ देख लिया। हाँ जी, ये तो आपके आगे है। ये बड़ेगढ़ गांव की जमीन यहीं से लगी, टूल से ही लगी। और बड़ेगढ़ के 300 किले हैं इस साइड में, 300 एकड़ है इस साइड में। बड़ेगढ़ का जो आपने अंडरपास बनाया वो 12 फुट ऊंचा है और 12 ही फुट चौड़ा है। ना उसमें ट्रैक्टर ट्राली निकल सकती है, ना जेसीबी निकल सकती है। कंपाइन का तो कोई मतलब ही नहीं। अगर हमारे को कंपाइन लेनी पड़ रही है, नारायणगढ़ बड़ा गांव हो गए तकरीबन 14 किलोमीटर में घूम के फिर कंपाइन यहाँ टूल की जड़ में लेके आनी पड़ेगी। तो आपने कोई हमारे को क्रॉसिंग नहीं दिया। कल खर्चा पे करेंगे। एसडीएम साहब मैडम थी हमारे साथ, मेरा ही भाई 75 साल उम्र है उसकी। वो जब उसके आपने 4 ये लगा दिए स्टील के बीच में, चलो अच्छा है आपको लगाने पड़ेंगे। वो जो उसके ऊपर से क्रॉस कर रहा था बुढ़ा आदमी, अगर वो गिर जाए कौन जिम्मेवार है? 16 फुट रोड पे चढ़े। सुनिए, जो खोला वो अनऑथराइज्ड है, एक भी नहीं खोला आपने, खोला हुआ है सारे। कौन? वो तो आज बीच बीच में खोले हुए हैं, वो बंद हो गए। आज कंपाइन निकालने के लिए खोले कंपाइन वालों मैं ने। वही कह रहा हूँ, जब बंद करने पड़ेंगे वो। फसल सूख के नीचे गिर रास्ता बंद कर देंगे जी खेत तो आप क्रॉसिंग नहीं देंगे बड़ेगढ़ को? एक ही बात बता दो हाँ जी, नहीं है, क्रॉसिंग नहीं है वो। बंद कर देंगे वो नहीं इस जमीन से ऊपर वाली जमीन में जाने के लिए ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं ना। कहाँ है? वो तो रोड में है। आप इंजीनियर हैं, कौन मानते हो? नहीं सर, कौन बना रहे आपके ड्राइंग? कल की कोई बात नहीं, वो एनएच से बात मैडम करेंगे। हम आपकी बात देख ले कल के कदे ही नहीं काट रहे, 1 मिनट इनसे बात कर लेते, क्योंकि ये अंग्रेज की थ्योरी के बंदे, ये इसी में बैठ के ना नक्शा बना दिया कर दिया। भाई मेरे हम जमीन पे रहेंगे, हम पेट के बल रहेंगे जमीन पे। सर, हमें पता अगला अगर एक पड़ोसी के खेत में बढ़न लगे ना, वो नहीं बढ़न दे रहा। आप कह रहे भी हम बंद करेंगे, हमारी तो जमीन हमारे रास्ते। मेरी बात सुनिए, मैडम को कल रखा है ना। नहीं है कहाँ रखा यार? चलो मैडम ने कल दिखाया, चलो आप भी कर लो। पर अभी भी जो है वो अपना रेजिडेंट कार्ड दिखा के और उनको मूव करवा रहे हैं। तो आप अपने लेवल पे पर्सनली भी उसको चेक करें कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम यहाँ पर भी उस तरह से सर हम बातचीत करने ही आए हैं सर, वी आर वेटिंग सिंस लास्ट। आई नो यू आर वेरी सिंसियर ऑफिसर। तो सर हम बस बात करके सर जरूर सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन देखिए, कोई बात आती है जी, देखो किसान ही हैं, सबकी जमीन है, कंसर्न है, कोई अपना काम छोड़ के यहाँ धूप में बैठा है, वो किसी कारणवश बैठा है, ठीक है ना। और हिकअप्स हैं, उसको दूर करने के लिए आप सुनने भी आए हैं, आपका धन्यवाद है कि आप समाधान निकलवाइए कि जो आज बनौंदी टोल प्लाजा पर आए हो, जो किसानों को समर्थन दिया है, तो सर क्या लगता है कि 3 दिन किसान यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, क्या वो मांग पूरी होगी? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना काम छोड़कर यहाँ पर आके जो बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे। मैंने सारी बात सुनी और इनकी जेन्युइन मांगे हैं कि जो पड़ोस के गांव हैं, बिल्कुल साथ के गांव हैं, उनको टोल फ्री किया जाए और जब ये सड़क पूरी ही नहीं हुई तो अभी टोल ना लगाया जाए। तो उसके लिए अभी एसडीएम साहिबा भी यहाँ पहुँच चुके हैं और पिछले मुझे बताया कि कल परसों भी एक बैठक हुई थी, तो आज फिर भी एक बैठक हो रही है। मैंने भी उनको कहा है कि जब ऐसा है और किसानों ने और हमारे यहाँ स्थानीय निवासियों ने खुले तौर पे एक चुनौती की तरह भी कहा कि अगर पड़ोस के टोल्स पे ऐसा प्रावधान ना हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, भी आप हमारे साथ चलिए, अगर वहाँ ऐसा हो रहा हो तो यहाँ भी करा दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। तो मैंने भी एसडीएम साहिबा को कहा है कि आप अपने स्तर पर जो है इसकी जानकारी लें और जैसा आसपास के टोल्स पे प्रावधान है ऐसा ही प्रावधान हमारे यहाँ बनौंदी टोल में भी किया जाए। 20 किलोमीटर के अंदर 350 का पास ही दे सकते हैं, जो फुल एग्जम्पशन है वो दैट इज नॉट एप्लीकेबल। तो सर एक बात बताइए, जैसे कि अभी आपका रोड कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या वो टोल लग सकता है? नहीं, ये पूरा रोड कंप्लीट है हमारा, उसी का टोल, जो रोड कंप्लीट है उसी का टोल लिया जाता है। तो सर किसी जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे, जैसे कि आप बरवाले की साइड में चले जाओ, वहाँ पे भी 7-8 गाँव फ्री दिए हुए हैं आधार कार्ड पे, तो क्या आपके ऐसा हमारे कोई संज्ञान में नहीं, ना ही हमारे रूल में। तो अभी जो समाधान के लिए जैसे किसान उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, उसके लिए आप विचार करोगे या यही नियम रहेंगे? नहीं, नियम यही है। नेशनल जो हाईवे नियम है वो हमने बता दिया, आपके नियम के विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता। नेशनल हाईवे की गाइडलाइन के हिसाब से क्या टोल लग सकता है इस रोड के ऊपर? हाँ, टोल 2008 के नियम के तहत जब तक दोनों तरफ से कनेक्टिविटी नहीं हो सकती रोड की। 2008 फी रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन हुई है। जब तक मेरी बात सुनिए, पहले मैं, आपने क्वेश्चन पूछा, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ।
जो 2008 के फी रूल की आप बात कर रहे हैं, उसी के आधार पे ही टोल लगा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट नोटिफिकेशन हुई है टोल के लिए। जब तक कनेक्टिविटी दोनों तरफ से, ये नियम है कि दोनों तरफ से नहीं, रोड चालू होना ऐसा चाहिए। कुछ नहीं है। जो रोड कंप्लीट हुआ है उसी का टोल लिया जाता है। सर आप कह रहे हो कि रोड कंप्लीट हो गया, नारायणगढ़ से जो तिलोकपुर रोड जा रहा है वो एक साइड चल रही है, वहाँ पे 2 बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ये नारायणगढ़ से जो अपना तिलोकपुर रोड जा रहा है जी, हरियाली ढाबे के पास एक ही साइड चल रही है जी, एक साइड बंद पड़ी है और वहाँ पे गिल्ली मिट्टी का हाँ जी, अच्छा वो स्टेट हाईवे, वो आपका नहीं है जी। सर आपका नाम? मेरा नाम आशिम बंसल है, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर। थैंक यू।